मैं हूं अबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। प्राइवेट स्कूल सीट के लिए रात भर लाइन में, पेरेंट्स ने बिछाई चादर, गेट के सामने गुजारी पूरी रात। गैस की मुसीबत से परेशान ऑटो ड्राइवर्स, फूड मिनिस्टर KH मुनियप्पा से सीधी मुलाकात। पानी की कमी, प्यासे और भूखे बंदरों का पर्यटकों पर हमला। पालतू कुत्ते का हमला, साइकिल चला रहे बच्चे पर अटैक, FIR दर्ज। महिला PSI पर रात को हमले की कोशिश, होटल चेकिंग पर हुआ हंगामा, आरोपियों पर अब तक नहीं हुआ एक्शन। दावणगेरे बाई इलेक्शन में जमीर अहमद की एंट्री, नाराजगी के बाद कांग्रेस कैंडिडेट के लिए शुरू किया प्रचार। पानी का संकट, गांव वालों का रोड प्रोटेस्ट, तुरंत एक्शन की मांग। इलेक्शन रैली में तीखी बयानबाजी, कांग्रेस वर्सेस BJP पर गरम सियासत। अब खबरें विस्तार से। प्राइवेट स्कूल सीट के लिए रात भर लाइन में, पेरेंट्स ने बिछाई चादर, गेट के सामने गुजारी पूरी रात। कर्नाटका के KR-पेटे से एक हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई है, जहां आशीर्वाद प्राइवेट स्कूल के बाहर पेरेंट्स ने अपने बच्चों के एडमिशन के लिए रात भर लाइन लगाई। LKG एडमिशन के लिए पेरेंट्स इतने बेचैन दिखे कि रात से ही स्कूल गेट के बाहर लाइन में खड़े रहे। कुछ लोग चादर और तकिए लेकर वहीं सो गए। ये नज़ारा किसी प्रोटेस्ट का नहीं, बल्कि बच्चों के ब्राइट फ्यूचर के लिए पेरेंट्स की कोशिश है। क्यों है इतनी डिमांड? पेरेंट्स का कहना है कि स्कूल का रिजल्ट अच्छा है, इंग्लिश मीडियम और टीचिंग क्वालिटी स्ट्रांग है, इसीलिए वो इसी स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन चाहते हैं। इसी वजह से दूर दूर से लोग आकर लाइन में खड़े हो रहे हैं। बड़ा सवाल, सरकारी स्कूल पर क्यों नहीं है इतना भरोसा? इस घटना ने एक बड़ा सवाल खड़ा किया है। जब सरकार गवर्नमेंट स्कूल को इम्प्रूव कर रही है, फिर भी पेरेंट्स प्राइवेट स्कूल को ही पहली तरजीह दे रहे हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये इंग्लिश मीडियम और क्वालिटी एजुकेशन का क्रेज़ है जो पेरेंट्स को ऐसे कदम उठाने पर मजबूर कर रहा है। बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करना हर माँ बाप की प्रायोरिटी है, लेकिन एडमिशन के लिए रात भर लाइन लगाना सिस्टम पर भी सवाल उठाता है। KR-पेटे का ये नज़ारा दिखाता है कि एजुकेशन के लिए कंपटीशन कितना ज़्यादा बढ़ गया है समाज में। साथ ही ये भी ज़रूरी है कि सरकारी स्कूल्स पर भी लोगों का भरोसा और स्ट्रांग हो। कुल मिलाकर ये तस्वीर सिर्फ एक स्कूल की नहीं, बल्कि पूरे एजुकेशन सिस्टम की रियलिटी को दिखाती है। गैस की मुसीबत से परेशान ऑटो ड्राइवर्स, फूड मिनिस्टर KH मुनियप्पा से सीधी मुलाकात। 10 तारीख को बड़ी मीटिंग का वादा। कर्नाटका से एक अहम खबर सामने आ रही है, जहां मिडल ईस्ट में चल रहे जंग का असर अब सीधा आम लोगों की जिंदगी पर दिखने लगा है। ऑटो ड्राइवर्स LPG और कमर्शियल गैस की कमी से परेशान होकर अब सीधा सरकार तक पहुंच गए हैं। ऑटो ड्राइवर्स की बड़ी परेशानी, ऑटो गैस न मिलने की वजह से रोजगार पर इफेक्ट पड़ा है। प्राइवेट गैस बंक पर रेट ज्यादा होने का आरोप। कई ड्राइवर्स ने कहा कि इसी तरह चलता रहा तो रोजी रोटी मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए ऑटो ड्राइवर्स ने फूड मिनिस्टर KH मुनियप्पा से मुलाकात करके अपनी परेशानी बयान की। मिनिस्टर का जवाब और वादा। मिनिस्टर ने ड्राइवर्स को यकीन दिलाया कि 10 तारीख को प्राइवेट गैस एजेंसियों और कंपनीज के साथ मीटिंग बुलाई जाएगी, रेट कंट्रोल और सप्लाई सुधारने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार रोज 3000 सिलेंडर सप्लाई कर रही है, लेकिन प्राइवेट एजेंसीज रेट बढ़ा रही है, जो बड़ी चिंता का सबब है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इमरजेंसी सिचुएशन में कुछ हद तक कंट्रोल मुमकिन है, लेकिन प्राइवेट एजेंसीज पर कितना कंट्रोल होगा ये तो वक्त ही बताएगा। पानी की कमी, प्यासे और भूखे बंदरों का पर्यटकों पर हमला। कर्नाटका के कोलार अंतरगंगे इलाके में गर्मी के मौसम में इंसानों के साथ साथ जानवरों की जिंदगी भी मुश्किल
कर दी है। यहाँ हजारों बंदर पानी और खाने की कमी की वजह से परेशान हैं। हालात इतनी खराब हो चुके हैं कि प्यास और भूख से तड़पते बंदर अब पर्यटकों, यहाँ आने वाले सैलानियों पर, भक्तों पर हमला कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक रोजाना 15 से ज़्यादा लोगों को बंदर काट चुके हैं। अंतरगंगे, जो दक्षिण काशी के नाम से भी मशहूर है, वहाँ आम तौर पर पानी मिलता है, लेकिन इस साल ज़्यादा गर्मी और पानी के झरने सूखने की वजह से बंदरों को पीने का पानी तक नसीब नहीं हो रहा। यहाँ के लोग और कुछ दयावान लोग कभी कभी फल और सब्जियां लाकर बंदरों को खिलाते हैं, लेकिन ये मदद काफ़ी नहीं है। हर साल गर्मियों में यही प्रॉब्लम दोबारा सामने आते हैं। लोगों का कहना है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को परमानेंट हल निकालना चाहिए, जैसे पानी की व्यवस्था और पेड़ पौधे लगाना, ताकि बंदरों को जंगल में ही खाना मिल सके। फिलहाल हालत ये है कि भूखे और प्यासे बंदर मजबूरन इंसानों के पास आ रहे हैं, जो अब खतरा बन चुका है। पालतू कुत्ते का हमला, साइकिल चला रहे बच्चे पर अटैक, एफआईआर दर्ज। बेंगलुरु के राजाजी नगर एरिया में खतरनाक घटना सामने आई है, जहां एक पालतू कुत्ते ने साइकिल चला रहे छोटे बच्चे पर अचानक हमला कर दिया। ये पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। ये इंसिडेंट 21 मार्च को राजाजी नगर के 19th मेन रोड पर हुआ। बच्चा अपनी साइकिल चला रहा था, तभी पीछे से लाए जा रहे कुत्ते ने उस पर झपटा मार दिया और उसे काट कर जख्मी कर दिया। फैमिली का आरोप है कि कुत्ते के मालिक ने ना तो तुरंत मदद की और ना ही बाद में कोई जिम्मेदारी ली। इस मामले में सुब्रमण्यपुरा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। कानून के मुताबिक बीएनएस सेक्शन 291, पहले आईपीएस सेक्शन 289, अगर किसी पालतू कुत्ते से पब्लिक को नुकसान होता है तो उसका जिम्मेदार उसका मालिक होता है। इसमें जुर्माना और सजा दोनों हो सकती है। यहाँ के लोगों का कहना है कि पालतू कुत्ता रखना गलत नहीं, लेकिन जिम्मेदारी से रखना ज़रूरी है, वरना ऐसे हादसे आगे और बढ़ सकते हैं। महिला पीएसआई पर रात को हमले की कोशिश, होटल चेकिंग पर हुआ हंगामा, आरोपियों पर अब तक नहीं हुआ एक्शन। चिकबल्लापुर जिला के चिंतामणि में एक सीरियस घटना सामने आई है, जहां एक लेडी पीएसआई पर रात के वक्त हमला करने की कोशिश की गई। ये घटना 3 अप्रैल की रात लगभग 12:40 की बताई जा रही है, जब पुलिस ऑफिसर ने देर रात तक खुले एक होटल से पूछताछ की। सवाल करने पर कुछ लोग भड़क गए और उन्होंने गाली गलौज करते हुए उन पर हमला करने की कोशिश की, जहां पर कुछ लोगों ने बीच बचाव किया। इस मामले में नागेंद्र, नवीन, पुनीत और नरेंद्र पर आरोप लगे हैं। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, लेकिन 3 दिन बाद भी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, जिससे लोगों में नाराजगी बढ़ रही है। लोगों का कहना है कि सिर्फ एफआईआर करना काफी नहीं, बल्कि सख्त एक्शन लेना जरूरी है। पुलिस पर भी सियासी दबाव का शक जताया जा रहा है। इसी बीच कर्नाटका के होम मिनिस्टर जी परमेश्वर से भी लोग सवाल कर रहे हैं कि इस मामले पर तुरंत एक्शन लिया जाए। ये घटना एक बार फिर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है, खासकर जब एक पुलिस ऑफिसर ही सुरक्षित नहीं है तो आम लोगों की हिफाजत का क्या होगा। दावणगेरे बाई इलेक्शन में जमीर अहमद की एंट्री, नाराजगी के बाद कांग्रेस कैंडिडेट के लिए शुरू किया प्रचार। दावणगेरे के साउथ बाई इलेक्शन में सियासत गर्म हो गई है, जहां कांग्रेस लीडर जमीर अहमद खान ने आखिरकार एंट्री ले ली है। जमीर अहमद खान ने कांग्रेस कैंडिडेट समर्थ शामनूर से मुलाकात की और उनके सपोर्ट में प्रचार भी शुरू कर दिया है। पहले वो टिकट बंटवारे को लेकर नाराज थे, खासकर मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट न मिलने पर उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की थी। हाईकमांड के दखल देने के बाद अब जमीर अहमद का रुख बदला हुआ नजर आ रहा है। उन्होंने पार्टी के नेताओं के साथ बैठक करके सभी गिले शिकवे दूर करने की कोशिश की। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स और माइनॉरिटी लीडर से भी मुलाकात की और उन्हें कांग्रेस के सपोर्ट में आने के लिए मना लिया। जमीर अहमद ने जनता से अपील की है कि वो समर्थ को वोट देकर उन्हें भारी बहुमत से जिताएं। उनकी एंट्री के बाद कांग्रेस कैंप में एक नया जोश देखने को मिल रहा है।
पानी का संकट, गांव वालों का रोड प्रोटेस्ट, तुरंत एक्शन की मांग। गुलबर्गा जिला में तेज गर्मी के बीच पानी के प्रॉब्लम काफी सीरियस होते जा रहे हैं। चिंचोली तालुका के मिरियान गांव में लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। पानी की कमी से परेशान गांव वालों ने आज सड़क पर उतरकर रोड ब्लॉक करके प्रोटेस्ट किया। लोगों का कहना है कि रोज बढ़ती गर्मी की वजह से हालात और खराब हो रहे हैं, लेकिन अब तक लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई ठीक से कदम नहीं उठाया। गांव वालों ने डिमांड की है कि तुरंत पानी की सप्लाई ठीक की जाए और पंपलाइन सिस्टम चेक किया जाए। अगर जल्द ही हल नहीं निकला तो लोगों ने और बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। इलेक्शन रैली में तीखी बयानबाजी, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी पर गरम सियासत, वोट के लिए जोरदार अपील। बागलकोट के बाई इलेक्शन ने राजनीतिक मैदान में एक रैली के दौरान जबरदस्त बयानबाजी देखने को मिली। विजय आनंद काशपनवर की ओर से, जहां कांग्रेस के लीडर ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला, जनता से सपोर्ट की अपील की। स्पीच के दौरान बीजेपी पर आरोप लगाया गया कि वो सिर्फ धर्म और जाति के नाम पर राजनीति करती है, जबकि असली मुद्दों जैसे गरीबी, महंगाई और किसानों की समस्या पर ध्यान नहीं देती। कांग्रेसी नेता विजय आनंद काशपनवर ने सिद्धरामैया का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने किसानों के लिए कर्ज माफी जैसे कदम उठाए, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट और नरेंद्र मोदी की सरकार पर महंगाई बढ़ाने का आरोप लगाया गया। रैली में गैस सिलेंडर, पेट्रोल के दाम और रोजगार जैसे मुद्दों को उठाया गया और कहा गया कि आम आदमी को कोई फायदा नहीं मिल रहा है। आखिर में लोगों से कांग्रेस के हाथ के निशान पर वोट देने की अपील की गई और कहा गया कि ये चुनाव विकास और समानता के लिए जरूरी है, कहा विजय आनंद काशपनवर ने। और खबरों के लिए देखते रहिए कर्नाटक एक्सप्रेस।